अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल बिस्मिल्लाह फिशिंग में। दोस्तों, ये चौथा पार्ट है। इससे कबल 3 पार्ट हम अलग अलग मछलियों को हुक बेट के ताल्लुक से बता चुके हैं। एक चराई, जिसके ताल्लुक जो चराई करने से बहुत तरह की मछली आएगी और उसमें अलग अलग मछली को टारगेट करने के लिए क्या क्या हुक बेट का इस्तेमाल करना है, उसके ताल्लुक से ये सीरीज़ चल रही है। तमाम जिससे पहले वीडियो आई है उसका जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप देख लें और अपने अनुसार जिस मछली को आपको टारगेट करना है तो उसके हिसाब से आप वो वीडियो को देख के इसको ट्राई कर सकते हैं। जिस मछली को भी आप टारगेट कर रहे हैं, मगर आपको चराई तो करना ही है मछली को बुलाने के लिए, तो वो चराई की वीडियो तो आपके लिए मैं अगर कहूँगा, अगर आप करना चाह रहे हैं, पकड़ना चाह रहे हैं, तो उस चराई की वीडियो को आपको देखना बहुत ही ज़रूरी है। तो दोस्तों, अब चलिए शुरू करते हैं और बताते हैं। ये जो हुक बेट है, ये बेसिकली भेटकी मछली जो होता है, जो हमारे बंगाल में हम लोग भेटकी बोलते हैं, दूसरे इलाकों में मैंने देखा है कि इसे बारामुंडी कहते हैं। इसकी फोटो आपके स्क्रीन पे मैं आपको दे रहा हूं। और मेरे ख्याल से इसे इंग्लिश में नाइल पर्च कहते हैं, नाइल पर्च कहते हैं। और ये एक ऐसी मछली है जो कि नोना पानी, मतलब खारा पानी और मीठा पानी दोनों में ही रह सकता है। समुद्र में भी रह सकता है और नदी में भी रह सकता है। ठीक है, बहुत कम प्रजातियों की मछली है जो कि दोनों पानी में रह सकती है और उनमें से ये एक है। जैसे कि अगर आप रेहू कतला वगैरह जो टाइप की मछलियां होती है, कार्प, उसको अगर आप खारा पानी में डाल दो तो वो मर जाएगी। उसी तरीके से खारा पानी का मछली अगर आप मीठा पानी में डाल दो तो वो मर जाएगी। तो ये जो एक मछली है, ये नदी में भी पाई जाती है और ये स्विम करके समुद्र में भी रहती है। ठीक है, इसकी साइज काफ़ी बड़ी बड़ी हो सकती है। अभी हाल फिलहाल में ही कुछ लोग थे जो कि मेरे ख्याल से सुंदरबन से एक बड़ी सी ऐसे ही कोई मछली, भेटकी टाइप की कोई मछली पकड़े थे, जो उनको काफ़ी अच्छा रकम भी मिला है। और दूसरी बात यह है कि मैं जहाँ मछली पकड़ने जाता हूँ, अधिकतर आपने देखा होगा टेंगरा मछली पकड़ता हूँ, तो वहाँ के मछुआरे मुझसे कहते हैं कि जहाँ पर ही वो लोग जाल फेंकने जाते थे नौका से, तो उसी एक जीटी है, पुरानी जीटी है जो कि बंद हो चुकी है, उसके नीचे में एक बहुत बड़ा भेटकी टाइप का एक मछली है, था, अब नहीं है। तो वो कहते हैं कि वो उसका सर ही तकरीबन 20 किलो का होगा, इतनी बड़ी थी। और उनके नौका के बराबर इतनी बड़ी मछली थी वो। और जब भी वो लोग जाल फेंकते थे तो उनका जाल इधर उधर उसके बदन में गिरता था, जिसकी वजह से उनको तकलीफ होता था मछली पकड़ने में। तो ये पानी में जब डुबकी मार के देखते थे जाल कहाँ फंसा नहीं फंसा, तो देखते थे कि बड़ी मछली है, देखने में मिलता था, पर वो मछली कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाई थी। ये काफ़ी परेशान होकर के इससे एक वीडियो आने वाली है जिसमें मैंने झींगा पकड़ के दिखाया हूँ, वो अभी तक डाली नहीं है मैंने, वो डालूंगा तो उसमें आप देख लोगे, मैं इसका लिंक दे दूंगा। तो उस बंदे ने कहा कि मैंने बाज़ाब्ता उसको देखा भी है पानी के अंदर डुबकी मार करके, और उसका सर बताते हैं कि नहीं करके तो 20 किलो के ऊपर होगी इसका सर सिर्फ। तो एक बार ऐसे ही जाल फेंका तो जो जाल फंस गई थी, तो इसका बदन को, मैं सर को कंधा की तरफ से उसको उठा करके लिफ्ट करके जाल निकाला था। मछली कुछ की थी नहीं मुझे, और मैंने पानी के अंदर इससे हाथ जोड़ा था कि हम लोग का रोजी रोटी है ये, और आपकी वजह से दिक्कत हो रहा है हमें मछली मारने में, तो आप यहाँ से चले जाइए, क्योंकि हम लोगों का बस का बात नहीं था कि वो मछली को हम हैंडल करके बाहर निकालें, इतनी बड़ी मछली थी वो। तो ये हमारे काशीपुर का ही वाकया है। इसके ताल्लुक से इंशाल्लाह एक वीडियो में इंटरव्यू लूँगा मैं उनके ताल्लुक से, वो क्या बोलते हैं आप उनसे सुनिएगा इंशाल्लाह। कोई गारंटी नहीं देता हूँ कि लूँगा ही लूँगा, पर सोच रहा हूँ बनाऊँगा, आप लोग भी जाने कि कैसी मछलियाँ होती है। तो अलबत्ता वो अलग बात है। तो भेटकी मछली के ताल्लुक से जो मैं आपको बता रहा था, तो आपको लेना ऐसा है दोस्तों कि आपको तकरीबन आधा किलो सत्तू लेना है। सत्तू क्या होता है? भुने हुए जो चने होते हैं ना, जिसकी फोटो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, इसी का पाउडर होता है। भुने हुए चने का ये पाउडर होता है, आटा होता है समझ लीजिए। अब आप बोलिएगा बेसन नहीं है ये भुने हुए चने, भुना हुआ जो चना होता है, बेसन सूखा हुआ चना होता है, और ये भुना हुआ चना होता है। भूज करके वो जो चना आपको देख रहे हैं स्क्रीन में, उसको आप, उसका पाउडर होता है, उसका आटा होता है। मार्केट में तो ये आसानी से मिलती है। हमारे यहाँ पर ही सत्येंद्र है, तो गणेश है, गणेश सत्तू है, सत्येंद्र सत्तू, और अलग अलग ब्रांड के अलग अलग नाम होते हैं। अगर आपके यहाँ नहीं पाई जाती है तो भुने हुए चने को आप उसका छिलका हटा करके येलो वाला जो चना होता है उसको मिक्सर में डाल के अच्छे से पीस लीजिए, और पीस करके इसको चालनी में, जिससे आटा चलनी होता है ना, जिससे चला जाता है आटा और चोकड़ को अलग करने के लिए,
तो वैसे ही चलनी में चान करके उसका सिर्फ बारीक वाला पार्ट जो एकदम फाइन पाउडर है उसी का इस्तेमाल करें आप। ये तकरीबन आपको लेना है 500 ग्राम, आधा किलो। उसमें आपको 3 चम्मच झींगा का जो जूस, अब ये झींगा का जूस कैसे बनता है ये चरई में हम आपको बता चुके हैं। चरई जो आप बनाओगे इन तमाम मछलियों को बुलाने के लिए, उसमें झींगा को कैसे करके बना करके उसका चरई करना बनाना है उसमें बता चुके हैं। तो वो जूस जो निकलेगा वो जूस का आपको इस्तेमाल करना है इसमें। तो वो जूस आप तकरीबन 3 चम्मच आधा किलो सत्तू में आप डाल करके अच्छा से पॉलिश कीजिए। पॉलिश किसको कहते हैं समझ लीजिए, आपने सब सत्तू में डाल करके अच्छा से पॉलिश कीजिए कि उसका बदबू पूरा सत्तू में आ जाए। और ये काफ़ी महकेगा दोस्तों, क्योंकि अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो एक बार चरई की वीडियो देख लें, इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या कह रहा हूँ। ये काफ़ी बदबू करेगा। तो ये काम आपको जहां पर ही आप मच्छी पकड़ने जा रहे हैं वहां करना है। अच्छे से पॉलिश कीजिए, पॉलिश अच्छे से कीजिए, ठीक है दोस्तों। पॉलिश करने के बाद उसको ऐसा पॉलिश कीजिए कि आपको पसीना छूट जाए, क्योंकि उसके एकदम अंदर अंदर तक उसका बदबू जाना चाहिए। वो जो झींगा का जो रस है, जूस है, उसमें अच्छे से जाना चाहिए। अच्छे से पॉलिश कीजिएगा। उसमें फिर आपको मिलाना है हड़िया। अब हड़िया क्या होता है, हड़िया बनाने के ताल्लुक से वीडियो मेरे चैनल पे ऑलरेडी दी हुई है। इसकी भी वीडियो का लिंक मैं आपको दे दूंगा आई बटन में भी। अभी जो आई बटन दिख रहा है राइट हैंड साइड कॉर्नर ऊपर में, वहां पर भी उसकी वीडियो की लिंक आपको दिख रही होगी, वहां से आप देख लीजिएगा कि हड़िया कैसे बनाते हैं। फिर आपको उसमें जो मिलाना है वो है भात पुलाव। अब भात पुलाव कैसे बनाया जाता है, भात पुलाव की भी रेसिपी की वीडियो आपको आई बटन के द्वारा वहां पर ही दिख जाएगी। राइट हैंड साइड ऊपर कॉर्नर में आई बटन आपको दिखेगा, वहां पर ही भात पुलाव का रेसिपी दिया हुआ है। पर वहां जो भात पुलाव दिया हुआ है उसमें और इस वाले भात पुलाव में थोड़ा अंतर होगा। उस भात पुलाव में मैंने जावित्री और इलायची जावित्री और इलायची दिया है। तो ये दोनों चीज़ आपको नहीं देना, कोई भी खुशबूदार मसाला आपको नहीं देना है सिवाय नारियल तेल, और नॉर्मल भात रहेगा, वो नॉर्मल चावल को बना करके, मैंने समझ लीजिए आप भात अगर बनाते हैं, पकाते हैं, आप राइस बनाते हैं भात, तो उसको कैसे बनाते हैं उसे बना लीजिएगा। जब पानी सूख जाएगा उसमें नारियल तेल डालकर अच्छा से उसको फुटा लीजिएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका सिंपल वाला भात पुलाव। इसमें कोई मसाला नहीं रहेगा, क्योंकि इसमें आपको अगर आप मसाला डालोगे तो मसाला का खुशबू आएगा, ना कि वो चिंगड़ी का झींगा का बदबू। बात समझ रहे हैं, तो इसीलिए कोई मसाला नहीं डालना इसमें। तो मैं जैसा कि कह रहा था दोस्तों कि अगर आप कोई ऐसी जगह में जा रहे हो जहां परी का तालाब या फिर नदी का जमीन वाला जो हिस्सा है, अगर वो मडी है, मडी मतलब वो मट्टी है नीचे में, जैसे पैर रखने से पता चलता है ना मट्टी है नीचे में, तो मिट्टी है, तो वहां पर ही जो आपको लड्डू बनाना है वो ड्राई करके बनाना है। मतलब 500 ग्राम सत्तू में 3 चम्मच आप झींगा का जो रस है वो डाल के, भात पुलाव थोड़ा ज़रूरत अनुसार और हड़िया ज़रूरत अनुसार डाल करके उसको अच्छे से पॉलिश करना है। पॉलिश करने के बाद इसको ड्राई रखना है, इसमें पानी नहीं मिलाना आपको, ठीक है। और इसको लड्डू बना करके कांटा लगाना है। जैसे कि देखिए, अगर आपके यहाँ पर ही बड़ी बड़ी भेटकी पाई जाती है, बारामुंडी, तो इस तरह का कांटा आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बड़ी भेटकी हो या जो भी हो, उसके बाप भी इसको नहीं तोड़ सकता है। तो ऐसे लड्डू को रख करके ऐसे पकड़ के एक कांटा सब अंदर घुसाइए, और घुसाने के बाद इसको पूरा लड्डू बनाइए। और ड्राई लड्डू का मतलब होता है अगर उसको आप चापोगे ना तो ये बालू की तरह पूरा टूट के गिरने लगेगी, तो वो होता है ड्राई लड्डू। तो ड्राई लड्डू ऐसे बना करके, ये बंगाल वाले बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं कि लड्डू कैसे बनाया जाता है। हत्ता कि मेरे बहुत सारी वीडियो में लड्डू बनाने का तरीका भी दिखाया गया है, शिकार का वीडियो है तो लड्डू बनाने का तरीका दिखाया गया, उसमें आपको दिख जाएगा। तो ऐसे करके बना करके आप फेंक सकते हैं तो अच्छा रहेगा। और अगर आप जो तालाब या फिर नदी में जा रहे हैं जहाँ पर का ज़मीन जो है वो मतलब सख्त है, मिट्टी नहीं है, सख्त है, जैसा होता है ना सीमेंट वगैरह, या एकदम सख्त वाला ज़मीन है, समझ गया ना, या पत्थर है नीचे, या एकदम पूरा सख्त है, तो उस जगह में आपको क्या करना है कि हड़िया मिलाइए सत्तू में, और वो जो 3 चम्मच आपने मिलाया वो मिलाइए, हड़िया मिलाइए। भात पुलाव मिलाने के बाद उसमें हल्का हल्का पानी दे करके उसको अच्छे से आटे की तरह गोंद लीजिए, सान लीजिए, ठीक है। और उसको पेस्टिंग बनाइए, और बना करके ऐसे ही
झुपी कांटा में लगा करके फेंकिए और फेंक करके तमाशा देखिए। ठीक है। अगर आप 12 मुंडी के पीछे भाग रहे हैं तो ध्यान रहे आपका जो धागा होगा वो ब्रेडेड लाइन होगा। अगर आपका धागा जो मशीन में है वो अगर मोनोफिलेमेंट है, नैलून का है, तो एटलीस्ट सामने की तरफ तकरीबन 3 फुट तक आप ब्रेडेड लाइन बांध लीजिए, क्योंकि ये मछली का दांत काफ़ी तेज़ होता है और जब बड़ी मछली लग जाती है तो ये भागने टाइम अपना जो गिल्स होता है, जो उसका जो गलफड़ा होता है, उस तरफ से ये चाप करके या बदन की मदद से चाप करके नैलून का सूता को तोड़ देती है, काट देती है। तो ये चीज़ ना हो तो इसीलिए एटलीस्ट 3 फुट का आप सामने में ब्रेडेड लाइन दे दीजिएगा, अगर आपका ब्रेडेड लाइन वाला सेटअप नहीं है तो। अगर है तो बहुत अच्छी बात है, तो ऐसे करके बनाइएगा। और अगर कोई ऐसी जगह में आप शिकार कर रहे हैं जहाँ का पानी बहता है, जैसे नदी में, तो उस सूरत हाल में ये जो आप बना रहे हैं इसमें आप एक और चीज़ मिला दीजिएगा, ज़रूरत अनुसार मिलाइएगा। वो है चूड़ा। चूड़ा जिसको पोहा भी कहते हैं, पानी में डुबो करके थोड़ा फुला लीजिएगा और फुला लेने के बाद अच्छे से पॉलिश कर दीजिएगा सत्तू के साथ। ठीक है। सत्तू के साथ अच्छे से पॉलिश करके उसको लड्डू बना के फेंकिएगा आप। ठीक है दोस्तों। और फिर वही बात कि अगर मिट्टी वाला जगह है तो ड्राई बनाइएगा, और अगर ज़मीन वाला जगह है, ज़मीन है जो पानी के अंदर का जो ज़मीन है वो मिट्टी नहीं है, सख्त है, तो उसको पेस्टिंग जैसा, मतलब आटे जैसा गोंद करके बना करके फेंकिएगा। तो ये रहा आपका भेटकी वाला बात। और इसी तरीके से बहुत तरह का इंपोर्टेड कांटा हम बेचते हैं दोस्तों, जो कि रेहू, कतला, मिर्गल, हर तरह की मछलियों को पकड़ने के लिए काफ़ी बेहतर काम आता है। अगर आपको ये चाहिए तो आप इसके वैरायटी, इसका मैं यहाँ पर तो ज़्यादा कुछ नहीं दिखा पा रहा हूँ, बहुत अलग अलग डिज़ाइंस के अलग अलग हुक्स के साथ बनाए हुए हैं ये झुपी कांटा। सस्ते वाले भी हमारे पास है, महंगे वाले भी हमारे पास है, जो इम्पोर्टेड हुक्स से और अच्छे बंधाई के साथ बनाए हुए हैं। तो आप एक बार कैटलॉग देख लीजिए। कैटलॉग का जो लिंक है वो इसी तरफ में आपको एक नंबर नज़र आता होगा, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस नंबर पे आप हमें कांटेक्ट करें तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आपको इसके बारे में पूरी तौर से डिटेल दे दी जाएगी। ठीक है। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। फिर मिलते हैं कोई नया DIY या कोई नया बेट के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, जज़ाकल्लाह खैर। आप अपना ख्याल रखिएगा।